दोस्तों, बिहार में सिविल कोर्ट की बम्पर पदों पर भर्ती आई है और इस भर्ती के बारे में आप सभी को जानकारी तो है ही। भर्ती आना और फॉर्म भरना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों एग्जाम में रिजल्ट होना, और रिजल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ज़्यादा तैयारी करने पर ही रिजल्ट होता है। कभी कभी होशियारी से भी काम लेने पर आसानी से रिजल्ट हो जाता है। अभी आप देखिएगा तो इसमें 4 तरह की भर्ती आई है और फॉर्म भरने का जो फी है दोस्तों बहुत अधिक लग रहा है, 800 रुपये लग रहा है। तो अब छात्र यहाँ पर असमंजस में ये है कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, किस पोस्ट पर कंपटीशन कम है, कौन से पोस्ट रिजल्ट वाला पोस्ट है जिसमें आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और आपके लिए यह वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं सिविल कोर्ट का तो इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरे। क्योंकि फॉर्म का फी देखिएगा तो क्लर्क वाले पोस्ट, इसके बाद डिपोजिशन राइटर, स्टेनोग्राफर का 800 रुपये, इस तरह से 24 रुपये लगेगा। फिर ग्रुप डी का 600 रुपये है। एक अभ्यर्थी को 3-3 हज़ार रुपये फॉर्म भरने में लग रहा है और इसको लेकर विरोध हो भी रहा है। आप सभी भी आवाज़ उठाइए और आज सुबह में भी आप लोगों को बताए थे सारा कुछ इसको लेकर, फॉर्म फी को लेकर। तो यहाँ पर फॉर्म का फी बिल्कुल कम होना चाहिए, 250-300 रुपये तक मैक्सिमम होना चाहिए, 200 से लेकर के 300 के बीच में। तो चलिए यहाँ पर विरोध तो हो ही रहा है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि रिजल्ट के लिए आपको जो समझना है यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। आप देखिएगा दोस्तों तो ये जो जॉब है बहुत ही अच्छा जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस में आपको जॉब मिलेगा। और दूसरी बात सैलरी के मामले में देखिएगा तो बहुत अच्छा लेवल 4 का जॉब है, 25,500 बेसिक सैलरी है, यानी हाउस रेंट महंगाई भत्ता जुट करके 37 से 38 हज़ार आपका स्टार्टिंग सैलरी बनने वाला। और स्टेट गवर्नमेंट में आपको जॉब मिलेगा, राज्य में ही जॉब मिलने वाला है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर कीजिएगा तो 60,000 का जॉब के बराबर ये जॉब है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरे राज्य में रहने पर खर्च भी अधिक होता है और यहाँ पर जब भी छुट्टी होगा आप आसानी से घर आ सकते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के जॉब में बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है और फॉर्म भी बहुत अधिक फिलअप होता है, लाखों में फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो कंपटीशन भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लर्क पोस्ट की। तो क्लर्क पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। ये तो हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे क्या इस पोस्ट में फॉर्म भरने से आसानी से सिलेक्शन होगा या कोई दूसरा पोस्ट है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर क्लर्क वाले जो पोस्ट है, क्लर्क वाले पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। तो सबसे यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव पॉइंट यही है क्लर्क वाले पोस्ट में कि टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग नहीं रहने के कारण से सबसे अधिक जो फॉर्म फिलअप होने वाला है इसी पोस्ट में, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है इस फॉर्म को भरेंगे, साथ में कंप्यूटर भी मांगा जा रहा है। तो कंप्यूटर का कोई भी अगर आप कोर्स किए हुए हैं तो साथ में लगा करके इस फॉर्म को भर सकते, ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है। तो यानी आप एग्ज़ाम निकालिए और सिलेक्शन लीजिए। एग्ज़ाम की प्रक्रिया देखिएगा तो ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसके बाद रिटेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटेन टेस्ट 90 का है, 10 नंबर का इंटरव्यू 100 हो गया। और पहला जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा इसके बारे में आपको कई बार बताए हैं। हो सकता है कि आप दूसरे जगह ये जानकारी आपको मिला होगा कि पीटी एग्जाम ये सब नहीं होगा। हम आप लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं कि इसमें पीटी एग्जाम सबसे पहले होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25-25 करके। पिछली बार 2016 में भी यही पैटर्न था, 25 मैथ से, 25 साइंस, 25 मैथ से, 25 जीके से, 25 हिंदी से, 25 इंग्लिश से पूछा गया था। इस एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। क्लर्क वाले पोस्ट में 34,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपका होगा फाइनल मेरिट वाला एग्जाम। यहाँ पर जो सिलेबस दिया हो रिटेन टेस्ट का, ये जो देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर। तो हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं और ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर दो जो पेपर है इंग्लिश का और यहाँ पर हिंदी का देखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसके बाद बाकी जो पेपर है यहाँ पर करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का मेंस एग्जाम में यानी फाइनल मेरिट वाला में कंप्यूटर से रिलेटेड, ये ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। पिछली बार भी यही पैटर्न 2016 में था। तो हमें सारा कुछ जानकारी है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ बता रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों ये सब देखिएगा 2016 का भर्ती है, तो इतना आसान नहीं रहता है सारा कुछ देखना, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्लर्क वाले पोस्ट में देखिएगा दोस्तों टाइपिंग नहीं रहने के कारण से सबसे अधिक फॉर्म फिलअप हो रहा है और सबसे अधिक फॉर्म फिलअप होना, और यहाँ पर देखिएगा तो कंपटीशन भी सबसे अधिक इसी पोस्ट में है।
तो ये तो हो गया क्लर्क वाला पोस्ट। अब दूसरे पोस्ट की बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 है, इसमें 1132 सीट है, क्लर्क वाले में टोटल 3300 सीट है। इसमें भी सैलरी देखिएगा तो सेम क्लर्क के बराबर ही है, लेवल 4 है, 25,500 से लेकर के 81,100, यानी इसमें भी आपको 37-38,000 बेसिक सैलरी शुरू में स्टार्टिंग मिलेगा। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुट करके, यानी क्लर्क वाले पोस्ट से कहीं से भी कम नहीं है। अब इसमें आप सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट मांगा गया है, और ग्रेजुएट के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा तो टाइपिंग भी मांगा गया है, बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट इंग्लिश एंड हिंदी। एंड का मतलब होता है दोनों में, और अगर लगा रहता तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक चाहिए था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक आसान रहता है। लेकिन यहाँ पर बिहार में जो भी भर्ती आती है तो आप देखिएगा हर में एंड ही लगा रहता है। रीजन ये है कि बिहार की जो राजकीय भाषा है, सरकारी जो भी कामकाज है हिंदी में होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी तो मांगा ही जाता है, साथ में यहाँ पर इंग्लिश भी मांग दिया जाता है। ये चीज़ें हो गया। अब इसमें देखिएगा सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, तो सिलेक्शन प्रक्रिया सेम क्लर्क की तरह है। यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, अगर अधिक आवेदन होता है तो अधिक तो आवेदन बिल्कुल होगा, 4 लाख 5 लाख कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिएगा फॉर्म काफ़ी अधिक है, अगर अधिक नहीं रहता तो हर पोस्ट के लिए 10-12 लाख कैंडिडेट तक फॉर्म भरते। और सबसे अधिक आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। ग्रुप डी में भले सीट कम है, 1600 ही सीट है, लेकिन ग्रुप डी प्यून वाले पोस्ट में सबसे अधिक फिलअप होगा, क्योंकि 10वीं पास ही है। रिटेन टेस्ट 90 मार्क्स का है, इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। अगर दोस्तों आप आसानी से सिलेक्शन चाहते हैं तो क्लर्क वाले पोस्ट के कंपेयर में देखिएगा तो डिपोजिशन राइटर में थोड़ा सिलेक्शन होना आसान है, लेकिन इसमें टाइपिंग है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप डी वाले पोस्ट में, फिर आपको सभी पोस्ट का कंक्लूजन बताने वाले हैं कि कौन से आपके लिए बेहतर रहेगा। ये ग्रुप डी वाला पोस्ट हो गया। ग्रुप डी में देखिएगा तो 1673 पदों पर टोटल भर्ती है। प्यून का यहाँ पर पोस्ट है, 18,000 बेसिक सैलरी है। तो इसमें कितना मिलेगा, जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 27-28,000 यानी 26 से लेकर के 28,000 के बीच में आपका बेसिक शुरू में आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। 18,000 बेसिक सैलरी, इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुड़ करके आपको 18,000 तो बेसिक सैलरी है, 26 से 27,000 आपका सैलरी बनेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों कुछ खास नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ मांगा जा रहा है कि आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस यहाँ पर यही है कि फॉर्म का फ़ी थोड़ा अधिक है, 600 रुपये फ़ी है, लेकिन एग्जाम प्रक्रिया सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से देखिए। ये हो गया 10th, जो भी कैंडिडेट है सभी भर सकते हैं। तो सबसे अधिक जो फॉर्म फिलअप होने वाला है ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए ही। और ग्रुप डी में भी देखिएगा एग्जाम, तो ये भारत का एक पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें इतना चरण है, इंटरव्यू भी है, पीटी एग्जाम भी है, फिर रिटेन टेस्ट भी है। यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू टाइप का प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक फॉर्म फिलअप होने वाला है, लाखों में फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे ग्रुप डी में पीटी एग्जाम नहीं हो करके डायरेक्ट यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी प्रीलिमिनरी टेस्ट बिल्कुल लिया जाएगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट का वही पैटर्न रहेगा जो क्लर्क वाले पोस्ट में 25-25 करके, 25 मैथ, 25 यहाँ पर जीके से और 25 इंग्लिश, 25 हिंदी से मिला करके टोटल 100 अंक का पैटर्न पूछा जाएगा। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को क्लर्क और ग्रुप डी यानी प्यून पोस्ट दोनों की संपूर्ण तैयारी है। कोर्स का फी ये नहीं है कि आपको 1500 से 2000 रुपये देना पड़ेगा, बहुत ही कम प्राइस पर है, जिससे सभी स्टूडेंट आसानी से परचेज कर पाए, किसी को कोर्स परचेज करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा तो सभी विषय के आपको संपूर्ण तैयारी कराएंगे। पिछले 15 साल में सिविल कोर्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, साथ ही पटना हाईकोर्ट से संबंधित जो भी एग्जाम हुए, सभी का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास सभी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है और आप लोगों को यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर दिए हैं, सारा कुछ दिखाए भी हैं प्रीवियस ईयर का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए। साथ में डिपोजिशन राइटर और स्टेनो के लिए भी ये कोर्स उपयोगी है, क्योंकि सिलेबस देखिएगा तो सबका सेम ही रखा गया है। तो इसलिए ये नहीं है कि किसी एक पोस्ट के लिए स्पेशल कोर्स है। आप कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये तो हो गया ग्रुप डी वाला। ग्रुप डी में क्या होगा कि इसमें भी प्रीलिमिनरी टेस्ट पहले होगा ही होगा। इसके बाद रिटेन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 85 मार्क्स से, इंटरव्यू का 15 है, क्वालिफाई जिसमें से 30 चाहिए, इंटरव्यू में मिनिमम 6 चाहिए। तो इन सभी चीज़ों में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा हिंदी तो 35 मार्क्स है, इंग्लिश का 15 है, मैथमेटिक्स का 35 है। ये दोस्तों रिटेन टेस्ट का, रिटेन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उस तरह से ये पेपर होगा।
और इंटरव्यू में मिनिमम कितना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के बाद ये समझ में यहाँ से आ गया होगा, एक यहाँ पर स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए। स्टेनोग्राफर का देखिएगा, तो स्टेनोग्राफर पोस्ट में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगा जा रहा है, जो कि बहुत ही टफ होता है। टाइपिंग सीखना हिंदी इंग्लिश में आप देखिएगा कॉमन रहता है, लेकिन जो भी शॉर्ट हैंड सीखते हैं सभी कैंडिडेट या तो हिंदी में सीखते हैं या फिर इंग्लिश में सीखते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है, साथ में स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित टाइपिंग भी चाहिए, मेडिकल फिट भी, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा इसके एग्ज़ाम की प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ से सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, इसके बाद रिटेन टेस्ट 90 नंबर का और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू है। और स्टेनोग्राफी टेस्ट में भी दोस्तों मार्क्स रखा गया, ये नहीं है कि ऐसे आसान है बस आप स्टेनोग्राफी टेस्ट क्वालिफाई कीजिए। यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट हैंड इंग्लिश में 25 मार्क्स, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी में 25 मार्क्स, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 मार्क्स, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी के लिए 15 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए 10 मार्क्स। यानी देखिएगा तो इसका सिलेबस बहुत ही खतरनाक सिलेबस दिया हुआ है और ऐसा आपको किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि अगर आपके पास टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भर्ती अभी आई है और ये नहीं है कि अभी आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा हिंदी इंग्लिश में। अगर आप डिपोजिशन राइटर के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। अभी ये भर्ती आई है, 3 महीने में पीटी एग्जाम लिया जाएगा, पीटी एग्जाम में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, फिर इसका 2-3 महीने में रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 6 महीने में पीटी का एक तरह से प्रक्रिया कंप्लीट होगा। फिर मेंस और अन्य प्रक्रियाओं में टाइम नहीं लगता, क्योंकि कैंडिडेट सीमित रहेंगे, तुरंत मेंस एग्जाम लिया जाएगा, मेंस का फिर 1 महीने में रिजल्ट दे करके इंटरव्यू 1 महीने 2 महीने में करवा करके फिर फाइनल मेरिट दिया जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद का जो चरण होता है टाइपिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपकी एग्ज़ाम की बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो उस कंडीशन में आप डिपोजिशन राइटर का भी फॉर्म भर दीजिए। डिपोजिशन राइटर में ये होगा कि आपको टाइपिंग अगर हो जाता है तो क्लर्क वाले पोस्ट से इसमें कट ऑफ कम रहेगा, सीट भी अच्छा खासा, ये नहीं है कि सीट 400-500 है, सीट भी देखिएगा तो अच्छा खासा ही है। और डिपोजिशन राइटर में भी वैकेंसी का 10 गुना पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा, फिर मेंस का तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें आपको टाइपिंग जरूर सीखना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग कंप्लीट कर सकते हैं तो आप डिपोजिशन राइटर के लिए भर दीजिए। इसमें आपको क्लर्क वाले पोस्ट से कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, और कट ऑफ में ये नहीं है कि 2-4 नंबर, आपको 10 से 15 नंबर तक का कट ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। तो डिपोजिशन राइटर के लिए आप भर सकते हैं अगर आप टाइपिंग कंप्लीट कर सकते हैं तो। और अगर आपकी बेहतर तैयारी है, टाइपिंग अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आप क्लर्क वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भर दीजिए। क्लर्क वाले में आपको सिर्फ एग्जाम देना है, पीटी एग्जाम, इसके बाद फाइनल मेरिट वाला एग्जाम, इंटरव्यू देना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। और अगर आप शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं तो शॉर्ट हैंड को लेकर दोस्तों यहाँ पर ये भी आवाज़ उठ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट लेटर भी लिखे हैं, और जो भी यहाँ पर जस्टिस है उसके पास, जज के पास लेटर लिखें, कमेटी में जो भी मेंबर है सभी के पास, और विभिन्न माध्यमों से आवाज़ उठाया जा रहा है कि शॉर्ट हैंड किसी एक में लिया जाए, या तो हिंदी में लिया जाए या इंग्लिश में लिया जाए। तो शॉर्ट हैंड वाले सीमित ही कैंडिडेट रहते हैं, 15-20 हज़ार जो भी कैंडिडेट शॉर्ट हैंड सीखे हैं वही सिर्फ स्टेनोग्राफी के लिए फॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए तो ये अलग हो ही गया, इसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो क्लर्क डिपोजिशन राइटर भी भर सकते हैं। और जो भी 10th पास वाले कैंडिडेट है, 10th पास अगर आप है तो ग्रुप डी के लिए भर सकते हैं। क्लर्क वाले भी कैंडिडेट क्या है कि ग्रुप डी के लिए जरूर भर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं डिपोजिशन राइटर के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दीजिए, इसमें टाइपिंग है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ आपके पास समय है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो ये होगा कि क्लर्क वाले पोस्ट में आप भले मेरिट में छट जाइएगा, उसका कट ऑफ आ जाएगा, लेकिन डिपोजिशन राइटर में बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा। वहाँ पर आपको क्लर्क वाले पोस्ट से कम 10 नंबर कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कौन सा पोस्ट आपके लिए भरना बेनिफिट रहेगा। आप देखिएगा तो 4 तरह की भर्ती आई है, और यहाँ पर फॉर्म का भी बहुत अधिक लगने के कारण से ये कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर 200-300 रुपये रहता तो सभी कैंडिडेट क्या करते कि यहाँ पर 1000 रुपये तो लगता ही, लेकिन सभी में भर देते। यहाँ पर फॉर्म का भी 800 रुपये रखा गया। अगर आप डिपोजिशन राइटर का भरिएगा तो 800 रुपये लगेगा, क्लर्क का भरिएगा तो 800 रुपये लगेगा, फिर अगर आप स्टेनोग्राफर का भरिएगा तो 800 रुपये, इसके बाद ग्रुप डी का भरिएगा तो 600 रुपये। तो इसी कारण से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है।
तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए भरिएगा जिससे आपका एक सीट पक्का हो जाए। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें क्लर्क, ग्रुप डी सभी पोस्ट की संपूर्ण तैयारी है और अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी करेंगे जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा।